बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट देखिए, अभी हमने पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर डिस्कस की। अब ये भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ इक्वालिटीज़ के लिहाज से है। इसमें है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एंड कैंसिलेशन लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। वो लिखते हैं, अभी करते हैं। मैथ्स बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम है। हम मैथ्स में बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, जिस तरह हम 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक ये सारा का सारा काम करते आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वहाँ पे हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज़ का नाम क्या है, उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम होता है। जिस तरह भी हमने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर डिस्कस किया। अब ये प्रॉपर्टीज रियल नंबर इक्वालिटी के इक्वल के लिहाज से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स का मतलब होता है शैडो, साया। जिस तरह हम कहते हैं A इज़ इक्वल टू A। देखिए, अगर A है तो जो इसका साया होगा वो भी A ही होगा। जिस तरह अगर हम लिखें 1 हमेशा 1 के इक्वल होगा, 2 हमेशा 2 के इक्वल होगा, 3 हमेशा 3 के इक्वल होगा। यानी जिस तरह का फेस उसका इमेज सेम। बेसिकली यही चीज़ रिफ्लेक्सिव कहलाती है। इसको हम रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी कहते हैं। 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है। इसी तरह इसको हम A फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि हम जितने भी नंबर सपोज करेंगे ABC, वो सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब है सेम। 1 इक्वल टू 1 होगा, 2 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 3। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स, साया। जो चीज़ हमारे सामने है वो हमेशा वही नंबर होगा। कभी भी मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि आप लिख रहे हैं कि 1 इज़ इक्वल टू 2, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 1 हमेशा 1 के इक्वल होता है। और मैथ में इस रूल को रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी के नाम से देखा जाता है। फिर जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। लेट्स सी, A इज़ इक्वल टू B है या B इज़ इक्वल टू A है। फॉर ऑल जो A B है वो बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर है। देखिए, हम सवाल हल करते हैं, हम कहते हैं जी आंसर आया 3 इज इक्वल टू एक्स। क्या मैं इसको x इज इक्वल टू 3 नहीं लिख सकता? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये जो हम टर्म्स को उनकी जगह चेंज कर देते हैं, लेफ़्ट को राइट या राइट को लेफ़्ट कर देते हैं, मैथ में इस चीज़ को सिमेट्रिक कहा जाता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है खूबसूरती। जिस तरह अगर हम काम कर रहे हैं, कभी आपने देखा हो घर में जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं, वो सोफ़े को उठा के इधर से उधर रख दिया, टीवी की जगह चेंज करके इधर से इधर रख दी, इधर से इधर रख दी। वो बेसिकली घर की खूबसूरती, उस कमरे की खूबसूरती के लिहाज से जगह चीज़ों को चेंज करता है। मैथ यही चीज़ पेश कर रहा है आपके सामने कि अगर नंबर को 3 इज इक्वल टू एक्स है या x इज इक्वल टू 3 लिख दिया जाए, तो उसकी जगह चेंज करने से इस नंबर की जो खासियत है, जो उसकी प्रॉपर्टी, वो चेंज नहीं होती। इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर हमारे पास जो तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखें, अगर A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू C है, तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज, जो हमारे पास A है वो इज इक्वल टू C हो सकता है, क्योंकि A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू C। तो इसका मतलब है डायरेक्टली A इज इक्वल टू C होगा। इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में हम देखें तो बड़ी सिंपल है। देखें, मैंने क्या किया, जहाँ पे B था मैंने B की वैल्यू पुट कर दी। B किसके इक्वल है? C के। तो जहाँ पे B था मैंने B की कीमत को ला के पुट कर दिया। सिंपल। तो लेकिन मैथ्स में हम इस काम करने की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं मेरा बेटा? हम इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का ट्रांजिट कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद इसकी चौथी प्रॉपर्टी है, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह की ये वर्ड के साथ जाहिर है ऐड करना किसी भी नंबर। अगर मैं ऐसे लिखूं जिस तरह भी हमने लिखा A इज इक्वल टू B,
अगर, क्योंकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं, दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं दोनों साइड पे कोई नंबर ऐड कर दूं तो ये कहलाएगा एडिटिव प्रॉपर्टी। यानी मैथ्स में रूल होता है कि जो नंबर हम एक साइड पे प्लस करेंगे वही नंबर हम दूसरी साइड पर भी प्लस करेंगे। इसी तरह अगर हमें एक नंबर दूसरी साइड पे माइनस करना है तो दूसरी साइड से भी वही नंबर माइनस करेंगे। तो इस ऐसी चीज़ जिससे हम किसी भी, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशन एडिटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम किसी दोनों साइड के ऊपर एक सेम नंबर को ऐड कर दें तो मैथ में ऐसे रूल्स रेगुलेशंस को एडिटिव प्रॉपर्टी कहा जा सकता है और कहा जाता है। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास a इज़ इक्वल टू b है, लेकिन अगर मैं इधर भी c से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी c से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड पर मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। यानी मैथ्स में हम किसी एक नंबर से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैंने इधर भी c से 1/c से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 1/c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है खासियत जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये राइट भी हो सकती है और ये लेफ़्ट भी हो सकती है। देखिए, अगर हमारे पास कोई सा नंबर है, मैं लिखता हूँ 5a इज़ इक्वल टू 5b। अब हम जनरली जब रियाजी सॉल्व करते थे तो हम क्या करते थे, क्योंकि इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो बच्चों को समझाने के लिए हम क्या करते थे, हम 5a इज़ इक्वल टू 5b दोनों साइड पर 5 से डिवाइड कर देते थे। 5 से कट जाएगा तो a इज़ इक्वल टू b। ये जो ये प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी नंबर को दोनों साइड से कैंसिल कर दें, क्योंकि हम इसको लेफ़्ट साइड से कर रहे हैं, ये कहलाती है लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। क्या कहलाता है ये? लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ। अगर इसी तरह हमारे पास ax इज इक्वल टू bx है और हम फर्दर इसको सॉल्व करते हुए इसको भी x से डिवाइड कर दें और इसको भी x से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये इसके राइट साइड पर है, तो क्योंकि हमने इसको राइट साइड से कैंसिल किया तो ये कहलाएगा राइट कैंसिलेशन लॉ। ये कहलाता है राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें पहली थी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, हमेशा a के इक्वल होगा, क्योंकि a का साया हमेशा a होगा, 1 के इक्वल होगा, 2 के, एंड सो ऑन। इस तरह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मेरा बेटा a इज इक्वल टू b लिखो, या इसको अगर हम b इज इक्वल टू a लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जगह को चेंज करने से नंबर की वैल्यूज चेंज नहीं होती। 3 इज इक्वल टू x है तो इसको x इज इक्वल टू 3 लिखा जा सकता है। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, a इज इक्वल टू b है तो या b इज इक्वल टू c है, तो हम b की जगह पे इसकी अगर वैल्यू पुट करें तो a इज इक्वल टू c है। इसको मैथ्स की लैंग्वेज के अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसी तरह मेरा बेटा अगर एडिटिव प्रॉपर्टी देखें तो एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम अगर किसी भी स्टेटमेंट के अंदर दोनों साइड के अंदर अगर कोई नंबर प्लस कर दें तो उसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी भी गिवन स्टेटमेंट के अंदर किसी भी नंबर से दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दें तो हम उसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह कैंसिलेशन लॉ है, अगर हम किसी भी नंबर को लेफ़्ट साइड से डिवाइड करके कैंसिल करते हैं तो वो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। अगर हम उसको राइट साइड से कैंसिल करते हैं तो वो राइट कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। इसी तरह रियल नंबर के अंदर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह रियल नंबर्स के अंदर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी होती हैं। इसके अंदर जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। a ग्रेटर देन b होगा, a लेस देन b होगा, या a ग्रेटर देन b होगा। फॉर ऑल a b c बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। फर्ज कर लें हमारे पास 3 नंबर हैं a b c। इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्राई है, यानी 3 ऐसे नंबर, 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं पूरी यूनिवर्स के अंदर, 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं।
मसलन छोटी सी इसकी मिसाल देखते हैं। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या तो मैं आपसे छोटा हूँ, या मैं आपसे बड़ा हूँ, या मैं आपके बराबर हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। या तो ये नंबर इस नंबर के बराबर है, या तो ये नंबर इस नंबर से छोटा है, या ये नंबर इस नंबर से बड़ा है। इसके अलावा चौथी कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि आप कहें कि नहीं जी इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। जब हम मैथ्स में काम कर रहे होते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों को देख रहे होते हैं, हमारे पास ये स्टेटमेंट्स होती है, हमें इन्हीं चीज़ों को फोकस करना होता है, इन्हीं चीज़ों पे काम करना होता है। या तो हमें किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के बराबर प्रूव करना होता है, या उसकी कंडीशनिंग के मुताबिक हमें चेक करना होता है कि वो चीज़ उस चीज़ से बड़ी है या वो चीज़ उस चीज़ से छोटी है, या हमें प्रूव करना होता है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। तो बेसिकली हम उस ट्रिकोटोमिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं। इसके बाद देखिए इसमें है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पहले ही पढ़ी। अब यही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लेकिन इनक्वालिटीज में है। अगर a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है, अगर मैं फिर दोबारा b की कीमत आगे यहाँ पुट कर, इसका मतलब क्या होगा कि a b c से बड़ा होगा। इसी तरह अगर a लेस देन b है एंड b लेस देन c है, तो इसका मतलब है a b c से छोटा होगा। तो ये कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इन इक्वालिटी। इसी तरह इसके अंदर एडिशन प्रॉपर्टी भी आ सकती है। जिस तरह a लेस देन b है तो a प्लस c लेस देन b प्लस c, यानी हम किसी सेम नंबर को अगर दोनों साइड पे ऐड कर दें तो इसकी प्रॉपर्टी, इसकी इक्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी इन इक्वालिटीज़ के लिहाज से, यानी इस लिहाज से इस नंबर के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी चेंज नहीं आती। अब इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह a x प्लस y प्लस z, तो हम इसे लिख सकते हैं ax ay az, यानी हम a x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, y से भी करेंगे, z से भी करेंगे। और अगर ये इस तरह आ जाए x प्लस वाई प्लस z इंटू a, तो ये होगा x a प्लस वाई a प्लस z a। अगर मैं लेफ़्ट से करूँगा तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाएगा, अगर ये मैं इसको राइट से करूँगा तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाएगा। क्योंकि जिस तरह वर्ड से ही हमें अच्छी तरह से मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, आगे देना लोगों को। देखें अब ये जितने भी नंबर्स हैं इसकी अगर हम मिसाल देखें, हमारे सामने ये मिसाल है। जिस तरह हम लिखते हैं 5 इज़ द मल्टीपल 3 प्लस 5, या हम इसे लिख दें 3x प्लस 2y, तो हम लिखते हैं 15x प्लस 10y, यानी हम इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और हम इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड से करते हैं, दिस इज़ लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगर हम इसको इस तरह लिख दें 3x प्लस 2y और इसको राइट साइड से कर दें तो ये हमारे पास 15x प्लस 10y, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर सेम है। दिस इज़ राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये वो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं रियल नंबर्स के, जिनकी मदद से हम मैथ्स में अपने लिए आसानी पैदा करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन तमाम रूल्स को फॉलो करना होता है और फिर इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसके आगे काम करना होता है। ये तो उसकी वो तमाम के तमाम बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको अंडरस्टैंड करवानी थी। आई होप इंशाल्लाह ताला आप इसके ऊपर देखोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। द लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 और हम इसका एक सवाल देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आगे काम को स्टार्ट। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की और ये पहला क्वेश्चन 1.1 का पहला क्वेश्चन है मेरा बेटा, और उसमें वो कहता है कि चेक करें कि चेक क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन गिवन सेट्स के अंदर हमने क्लियर प्रॉपर्टी को चेक करना है कि क्या इसके अंदर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। देखिए ये इसकी पहली स्टेटमेंट है। फर्स्ट कर लेंगे हमारे पास सेट S है 0 and 1। जब भी आपके सामने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आए सवाल की, उसको बहुत गौर से पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्लियर प्रॉपर्टी के मतलब पता होना चाहिए कि क्लियर प्रॉपर्टी होती क्या है।
अभी हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है। क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब है कोई सा भी नंबर हो और उसको ऐड किया जाए तो वो नंबर उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। कोई सा भी नंबर, मसलन इसके अंदर 0 है, अगर मैं 0 के अंदर चेक कर रहा हूँ 0 + 0 = 0, इट्स मीन इट्स बिलोंग टू S। इसका मतलब क्या है कि अगर इस नंबर को उसी नंबर में जमा करें जो उसका आंसर है उस सेट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब इट इज़ क्लोज्ड, इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन के लिहाज से क्लोज होगा। अगर इसी तरह मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करना चाहूँ तो मुझे इसी सेट में से, क्योंकि यहाँ पे कुदरती तौर पे एक ही नंबर मौजूद है इसी सेट में, अगर मैं इसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, देखें 0 × 0, ये इसका आंसर 0 है। क्या 0 इस सेट से बिलोंग करता है? यस, 0 इस सेट से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो इस सेट के अंदर मौजूद है, तो सो इट इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन सेट है ये जमा के लिहाज से भी क्लोज है और ये ज़रब के लिहाज से भी क्लोज है, तो ये क्लोज है। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, एक और देखते हैं। लेट S = 1। अब मुझे चेक करना है कि जमा के लिहाज से, पहले मैं इसको चेक करता हूँ। देखें 1 + 1 = 2। 2 इससे बिलोंग करता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। देखें 2 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो हम इसके ऊपर ये नॉट बिलोंग का साइन है। 1 + 1 = 2 एंड 2 डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट, इट्स मीन इट इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करना चाहूँ, 1 × 1 = 1। 1 जो इसका आंसर है वो इस सेट से बिलोंग करता, इसका मतलब ये हुआ इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है लेकिन जमा के लिहाज से क्लोज नहीं। तो यहाँ से एक बात हमारे ज़हन में और जो हमारे रिजल्ट इसका नज़र आ रहा है वो ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि ये अगर जमा के लिहाज से क्लोज है तो ये ज़रब के लिहाज से भी क्लोज हो, और अगर ये ज़रब के लिहाज से क्लोज है तो ये जमा के लिहाज से भी क्लोज हो। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से डिपेंड करता है कि ये क्लोज्ड है या नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक टाइम में क्लोज है तो वो जमा के लिहाज से भी हो और ज़रब के लिहाज से भी हो, तो ये डिपेंडिंग इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से करता है। तो हमें चेक करना होता है कि ये कहाँ पे क्लोज करता है या कहाँ पे क्लोज नहीं करता। इसी तरह मैंने तीसरी स्टेटमेंट लिखी है, एक और क्वेश्चन देखें, तीसरा पार्ट है इसका कि लेट S = 0 and -1। अच्छा, ये अभी तो यहाँ पे कुदरती तौर पे 1 या 2 नंबर गिवन है और हम इसको बड़े आराम से चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर नंबर ज़्यादा हो जाए, अगर नंबर ज़्यादा हो जाए तो हम एक और तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम बनाते हैं टेबल। मतलब मैं जमा के लिहाज से जम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ जमा लिखूँगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, इस तरह 0 और -1। देखो 0 + 0 0, 0 + -1 -1, -1 + 0 -1 -1 -2 आ जाएगा। तो देखिए जो जितने भी इसके आंसर हैं, 0 बिलोंग टू दिस वन, -1 बिलोंग टू दिस वन, -1 बिलोंग टू दिस वन, -2। अब इसके अंदर -2 एक ऐसा नंबर है जो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। -2 डज नॉट बिलोंग टू द सेट S1, -2 डज नॉट बिलोंग टू सेट S। इसका मतलब है -2 इस सेट से बिलोंग नहीं करता। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जो नंबर इस सेट से बिलोंग करता, इसका मतलब इसकी तमाम प्रॉपर्टीज इसके अंदर से जो भी इसके सोल्यूशन थे, पॉसिबल सोल्यूशन थे, वो सारे के सारे सेट से बिलोंग करते, तो मैं कहता है यस इट इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि एक नंबर ऐसा मौजूद है जो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट क्लोज्ड, इट इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब है ये एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है। इसी तरह अगर हम इसको ज़रब के लिहाज से क्लोज करना चाहें, 0
-1 0 -1, 0 into 0 0, 0 minus 1 0, -1 into 0 0, -1 into 1 1। अब देखें 0 भी यहाँ मौजूद है, -1, जो भी इसके पॉसिबल आंसर हैं, 0 into 0 0, 0 minus 1 0, -1 into 0 0, -1 into 1 1, सारे मौजूद हैं इस सेट के अंदर। यहाँ पे जो नंबर 1 है, 1 इज डज नॉट बिलोंग टू दिस। अब 1 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब है इट इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब है ना ये जमा के लिहाज से क्लोज है और ना ही ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है, यानी ये क्लोज नहीं है ना जमा के लिहाज से ना ज़रब के लिहाज से। ये हमने 1.1 का पहला सवाल देखा था। इंशाल्लाह ताला अब अगले लेक्चर में हम इसके फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके बाकी सवालात करेंगे। आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से लर्न किए रखना है। थैंक यू सो मच।